नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण अध्ययन में अपने प्रदूषण से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं। प्रदूषण में अपन ने सर्वप्रथम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा और आज अपन पढ़ेंगे जल प्रदूषण। साथियों, जल प्रदूषण अपन सभी बिंदु जल प्रदूषण के अपन कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रदूषण पर्यावरण अध्ययन का ये टॉपिक है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपन ने पढ़ लिया। अब जल प्रदूषण। साथियों, जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों और समुद्रों और भूजल जो होता है उसके प्रदूषित होने से है। जल निकायों में झीलों, नदियों और समुद्रों का जो जल होता है और जो भूजल होता है वो प्रदूषित हो जाते हैं, तो उस स्थिति को अपन जल प्रदूषण कहेंगे। जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों और समुद्रों और भूजल के प्रदूषित होने से जल प्रदूषण का आशय है। साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जब झीलों, नदियों, समुद्र और जो भूजल है वो प्रदूषित हो जाए, वो जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? जल प्रदूषण किस वजह से होता है, ये बात अपन जानेंगे। देखो, पहला जो पॉइंट है वो है घरेलू अपमार्जक। घरेलू अपमार्जक का अर्थ है जो घर से निकलने वाला जो डिटर्जेंट होता है, जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें जो सर्फ वगैरह, जो डिटर्जेंट वगैरह यूज में लेते हैं, वो हो गई जल प्रदूषण का वो एक विशेष स्रोत है। साथियों, जो घरेलू अपमार्जक कहलाता है, जिसमें डिटर्जेंट वगैरह सभी आ जाते हैं, वो जल में मिलकर वो जल को प्रदूषित कर देता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वाहित मल यानी जो मल मूत्र है, वो कीटनाशकों का उपयोग, ताप एवं आणविक जो बिजली घर होते हैं उनसे निकलने वाले जो प्रदूषित जल है, ये सभी मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, कीटनाशकों का जो उपयोग किया जाता है, ताप व आणविक जो बिजली घर हैं उनसे निकलने वाला जो प्रदूषित जल है, ये सभी जल में मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये जल के स्रोत कहलाते हैं। साथियों, जल के क्या कहलाते हैं? स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले कारण है साथियों ये घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, कीटनाशकों का उपयोग, ताप एवं आणविक बिजली घर आदि के प्रयोग से निकलने वाला प्रदूषित जल, ये सभी स्रोत जल को प्रदूषित कर देते हैं। आगे देखो, जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषित हो गया, ये सभी जो अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, ये जाकर जल में मिले और जल प्रदूषित हो गया। साथियों, जल प्रदूषित होने के बाद उसके प्रभाव क्या हैं? जो प्रदूषित जल है उसके क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से, आपसे इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, आपसे ये जो है जल प्रदूषण के प्रभाव पूछे जाएंगे। जब प्रदूषित जल हम पी लेते हैं तो पानी में जब नाइट्रेट होता है साथियों, तो नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। पानी में उपस्थित नाइट्रेट की जो मात्रा है वो अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से क्या हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक हो जाती है। साथियों, जो बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी वो हो जाती है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से, पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो अधिक होने से दांतों में विकृति आ जाती है। साथियों, दांतों में क्या आ जाती है? विकृति। और पारे की वजह से प्रदूषित
जल, प्रदूषित जल में जो उपयुक्त पारा है साथियों, उसकी वजह से मीना माटा रोग होता है। प्रदूषित जल में जो पारा है साथियों, पारा पारे द्वारा जो प्रदूषित जल होता है, पारे से प्रदूषित जल, ये बारिश गलत प्रिंट हो गया, पारे से प्रदूषित जल की वजह से क्या होता है, मीना माटा रोग हो जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांतों में विकृति आ जाती है। हम देखते हैं भाई, दांत किसी के पीले दिखते हैं, हमें पीले दिखाई देते हैं, तो वो क्यों? फ्लोराइड जहाँ पे जिन क्षेत्रों में, जैसे नागौर का क्षेत्र हो गया, सीकर का कुछ क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में ज़्यादा फ्लोराइड है पानी में। पानी में फ्लोराइड होने की वजह से क्या होगा, दांत पीले हो जाएंगे, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, दांतों में विकृति आ जाएगी इस प्रकार से। और जो पारा है, पारे की जो मात्रा है, जो जल में अधिक हो जाने से, जल में पारा हो जाने से क्या होगा साथियों, मीना माटा रोग होता है। और पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। पानी में आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक है साथियों एक प्रकार की गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है। गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है आर्सेनिक। पानी में आर्सेनिक अधिक होने के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी। पानी में आर्सेनिक अधिक होने से क्या हो जाती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। और पानी में जो विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया आता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया आता है साथियों, उससे उल्टी दस्त हो जाते हैं अगर पानी में वो उपस्थित है तो। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से उल्टी दस्त हो जाते हैं। पानी में नाइट्रेट की जो मात्रा है वो अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम। प्रदूषित जल में जो पारा है, पारे से हुआ प्रदूषित जो जल है उसकी वजह से मीना माटा रोग। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांतों में विकृति आ जाती है। पानी में आर्सेनिक होने के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। और पानी में विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से उल्टी दस्त हो जाते हैं। जल प्रदूषण के जो नियंत्रण क्या क्या है, आप सभी जानते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या नियंत्रण हैं। जो सरकार जो नियम कानून बनाई है, उन कानूनों की कठोरता से पालना की जाने पर हम जल प्रदूषित होने से बचा जा सकता है। जो जल प्रदूषित करते हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है साथियों। जल प्रदूषण के जो नियंत्रण और नियम हैं, उनमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की कठोरता से पालना की जानी चाहिए। कुएं के पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। और घर में वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। घर में वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी पीने से प्रदूषण में नियंत्रण होता है। उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, जो बैक्टीरिया मिले हुए हैं, उनसे जो तांबा है वो से पानी को सुरक्षित करता है। और कुएं के पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाना चाहिए, कुएं के पानी में क्या मिलाना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर। और सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनकी कठोरता से पालना की जानी चाहिए साथियों। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकारी योजना, 2 योजनाएं चलाई गई हैं। 2 में कौन कौन सी है? एक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, 1985 में ये शुरू हुई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंडर में ये योजना आती है साथियों। जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, इसके तहत नदियों की साफ सफाई, नदियों में जो कीटाणु हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं उनको अलग करना, ये सभी इस राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 के तहत ये सभी देखा गया, ये कार्य संभाले गए। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ये अंडर में आती है, ये सरकारी योजनाएं हैं। और एक है नमामि गंगे योजना, जो 14 जून 2014 को शुरू हुई। गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंडर में ये आती है। गंगा नदी में जो प्रदूषण होता है उसे रोकने के लिए ये योजना बनाई गई, नमामि गंगे योजना।
गंगा संरक्षण मंत्रालय के ये अंडर में आती है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में लागू हुई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ये अंडर में आती है। ये सभी तथ्य अपन जल प्रदूषण के संबंध में, ये सभी तथ्य अपने को पढ़ने हैं साथियों। इसमें अपन ने बात की जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार से, जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं शरीर पर पड़ते हैं उसके बारे में, जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं और अर्थ क्या है जल प्रदूषण का, ये सभी अपन जल प्रदूषण के इस टॉपिक में देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।